चलिए बंधु, हम लोग त्रिभुज का चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसका पार्ट 1 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज के चैप्टर में हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि किसी त्रिभुज को समरूप कैसे करते हैं और समरूप करने के बाद त्रिभुज का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, सवाल होगा कि किसी त्रिभुज के समरूप होने के शर्तों को लिखें। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किसी त्रिभुज के समरूप होने के शर्तों को लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के समरूप, ये सवाल आपका 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के समरूप होने के 2 शर्त हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप होने का शर्त यही है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती। इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपके सामने 2 त्रिभुज देते हैं। त्रिभुज एक ये त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे पी क्यू और आर। समझ रहे हैं? अब यदि आपको बोले कि ये वाला देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप का साइन ऐसे कहते हैं, ऐसे लिखते हैं समरूप, इसको समरूप बोलते हैं। क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है? ये मेरा सवाल है कि क्या ये समरूप है। तो समरूप चेक करने के लिए या तो आप देख लीजिए कि तीनों कोण आपस में बराबर हो। कोण का बात नहीं हुआ है तो हम इसको समझते हैं, इस फिगर के माध्यम से इस बात को समझते हैं। कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है? संगत भुजा क्या होता है? जिसे देखिए ये ए बी है ना, तो इसके संगत में यहाँ आएगा पी क्यू। ये बी सी है ना, तो इधर से क्या आएगा क्यू आर। ये ए सी तो इधर पी आर। संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। कहने का मतलब ए बी बटा पी क्यू का जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए किसका? बी सी बटा क्यू आर का, और वही आंसर आना चाहिए ए सी बटा पी आर का। यदि ऐसा होता है, ठीक है, तो ये समरूप त्रिभुज है। अब चेक कीजिए थोड़ा, ए बी का आंसर 4 है और पी क्यू का 8 है, फिर बी सी का 3 है और क्यू आर का 6 है, ए सी का 7 है और इसका 14 है। देखिए काट के सब जगह 1/2 आ रहा है। बताइए सभी संगत भुजाएं समानुपाती है ना? अगर सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप। हम कहेंगे हाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, चलिए ये सब बात को आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, और देखते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक त्रिभुज दे दे, मान लीजिए ये है ऐसा। ठीक है, और एक यहाँ पे हम बना देते हैं 90 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, एक और त्रिभुज ले लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं 90 डिग्री। यहाँ मान लीजिए एम दे दिए और यहाँ दे देते हैं डी, पी क्यू आर। ठीक है, इस कोण का मान दे देते हैं हम 30 डिग्री और इस कोण का मान दे देते हैं 70 डिग्री। ठीक है, इस कोण का मान ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री और इसका मान ले लेते हैं 70 डिग्री। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम चेक करना है हमको कि क्या त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम लोगों को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को अलग करेंगे।
फिगर को अलग करने का मतलब जानते हैं बंधु, अभी ध्यान से सुनिएगा। जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है ना, फिगर अलग करते समय उसको बीच में रखते हैं। इस फिगर में 90 डिग्री डी के पास बन रहा है, इसलिए हम डी को यहाँ पे बीच में लाएंगे। ये देखिए डी यहाँ ले आए और डी के पास कितना बन रहा था, 90 डिग्री। डी के कारण, इस 90 डिग्री के कारण ही डी यहाँ आया। अब बताइए डी वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए ले जाएंगे। अच्छा, ए डी और सी बचा है, तो इसको ऐसे मिला के यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सी। ठीक है, एंगल जो है वो लिख दीजिए 30 और 70। शायद समझ रहे हैं आप। ठीक है, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा। अब बताइए यहाँ पे इस त्रिभुज में पी एम आर ले लेते हैं, सॉरी, क्या त्रिभुज ए डी सी समरूप एम क्यू आर है, ऐसा लिख लेते हैं। नामकरण चेंज होगा सर, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी देखिए एम क्यू आर तो नोटिस हो गया, एम क्यू आर त्रिभुज अलग करना है। ठीक है, तो त्रिभुज अलग करते समय हम क्या देखते हैं कि कहाँ पे 90 बन रहा है। इस त्रिभुज को अगर हम इतने बड़े त्रिभुज में इसको अगर अलग करना चाहें तो कहाँ पे 90 बन रहा है, 90 देखिए यहाँ पे बन रहा है एम के पास, है ना। तो एम बीच में आएगा, यहाँ एम लिख दिए और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ 90 बना दिए। एम बीच में क्यों आया, क्योंकि एम के पास 90 डिग्री बन रहा था। एम का लाइन आ कहाँ से रहा है, क्यू से, तो ऊपर में क्या जाएगा, क्यू जाएगा, और लास्ट जो बचा वो आर बच रहा है ना, आर यहाँ पे। अब कंपेयर कीजिए कोण डी और कोण एम, ये 90 है तो ये भी 90 ही है ना सर। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका मतलब है 90। ये कोण क्यू का आंसर कितना, 30, और ये कोण आर का आंसर कितना, 70। मैच करिए ना, अपने जगह वाला कोण अपने जगह वाले कोण के बराबर है क्या। कोण ए बराबर कोण क्यू है कि नहीं है, 30 डिग्री। कोण डी बराबर कोण एम है, कितना डिग्री, 90, बिल्कुल 90 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण आर, 70 डिग्री। बताइए तीनों संगत कोण आपस में बराबर हुआ ना, तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बोल देंगे कि त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा किसके, ए डी सी समरूप होगा किसके, बताइए। ए डी सी समरूप होगा क्यू एम आर के, किसके, क्यू एम आर के। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यू एम आर बोले तो यहाँ पे एम क्यू आर क्यों नहीं बोले, ये भी तो बोल सकते थे कि एम क्यू आर होगा। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जब नामाकरण करने की बारी आए ना कि दोनों त्रिभुज में समरूप कौन कौन हुआ, उस त्रिभुज का नामाकरण कीजिए। तो एक त्रिभुज का नाम अपने मन से लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज को अभी हम एडीसी लिखे थे, अभी एडीसी मेरा मूड चेंज हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, सी ए डी लिखेंगे। एक त्रिभुज का नाम लिखे सी ए डी, समरूपता का साइन दिए। अब हम क्या करेंगे ना, देखेंगे कि सी किसके बराबर था, आर के ना, तो इधर सी जहाँ पे है इधर आर वहाँ पे आएगा। ए किसके बराबर था, क्यू के, तो जहाँ ए है वहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। डी किसके बराबर है, एम के, तो जहाँ डी है वहाँ क्या आएगा, एम आएगा। हम बोलेंगे त्रिभुज सी ए डी बराबर होगा त्रिभुज आर क्यू एम, कारण ए ए ए ए ए ए मतलब क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, समरूपता नियम। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि समरूप करने आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर अभी भी आपके दिमाग में बात नहीं गई है तो एक और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक फिगर आ जाए। एक बात ध्यान रखिए बंधु, किसी भी त्रिभुज को समरूप करने के लिए अगर हम कोण से कर रहे हैं तो तीनों कोण को बराबर होना जरूरी नहीं है, कोई दो कोण भी बराबर कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज हम आपके सामने लाते हैं, ये देखिए एक फिगर आपके सामने लाए, ऐसा फिगर है, ए बी सी, और एक और फिगर ले लेते हैं हम लोग, पी क्यू सी। ठीक है, या पी क्यू आर कर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस एंगल का जो मान है वो है 70 डिग्री, कितना, 70 डिग्री। ठीक है, अब हम आपसे बोल रहे हैं, मेरा एक सवाल है, फिगर आप दोनों देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिगर आप दोनों देख रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या त्रिभुज बी एम सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका एंगल का वैल्यू 70।
ठीक है, ये मेरा सवाल है कि क्या BMC समरूप त्रिभुज PQR है। तो जब भी किसी त्रिभुज को समरूप करना हो तो सबसे पहले आप फिगर को अलग कीजिए। किसको अलग करना है? फिगर को अलग करना है। ठीक है, तो फिगर को यदि हम अलग करेंगे तो फिगर आप देख रहे हैं BMC, फिगर अलग करने हम आपको बताए थे। हर एक बात को दिमाग में रखिएगा, जब भी हम फिगर अलग करने जाएं तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो उसको बीच में लाते हैं। तो बताइए इस फिगर में 90 कहाँ बन रहा है? आपको पता चल रहा होगा, इसको हम 90 बोल रहे हैं, तो ये M कहाँ आएगा? ये M आएगा बीच में। M आया कहाँ? बीच में। अच्छा, M वाला लाइन कहाँ से आ रहा था? A से आ रहा था कि ये सामने से आ रहा है? B से आ रहा है, शायद आप देख पा रहे हो। तो B ऊपर जाएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे कौन सा अक्षर लिख दीजिए? B हो चुका है, M हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? C। अच्छा, दूसरा PQR है। PQR तो अलग था ही बंधु, तो इसको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, इसको फिर से लिख लीजिए। चलिए, कोण को समरूप, त्रिभुज को समरूप करने के लिए 3 कोण, कम से कम 2 कोण का बराबर होना जरूरी होता है। तो 2 कोण को बराबर कैसे करेंगे बताइए? आप सोचिए, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, कोण M और इधर से कोण Q ले लें तो बताइए 90 डिग्री है कि नहीं दोनों जगह पे? यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 है कि नहीं? है ना? तो एक कोण तो एंगल हो गया बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री था। एक और करना है। अब आप देखिए फिगर को, यहाँ पे 70 लिखना भूल गए, 70 लिख लीजिए तब समझ में आएगा। यहाँ भी R है, यहाँ 70 लिखना भूल गए थे, यहाँ भी लिख लेते। अब बताइए, M तो हो चुका है, क्या कोण C बराबर कोण R लिख सकते हैं? आपको लग रहा है? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? कारण दे देंगे 70 डिग्री के कारण। जब भी कोई त्रिभुज में ना, जैसे जब कोई त्रिभुज को समरूप आप कर रहे हैं, समरूप कर रहे हैं, तो जब भी किसी त्रिभुज को समरूप करते टाइम 2 कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा जो कोण बचा हुआ होता है ना, उसको ऑटोमेटिक बराबर कर देते हैं। जैसे M बराबर हो गया Q के, ठीक, C बराबर हो गया R के, तो इधर M और C बराबर हो गया, इधर क्या बचा? एगो बचा था B, और इधर से कौन कौन बराबर है? Q और R बराबर, इधर बचा था P। तो हम लिख देंगे अपने मन से, कोण B बराबर हो जाएगा कोण P। शायद आप समझ रहे हैं बात को। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम नामाकरण करने जाएंगे, कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ है। मान लीजिए इस त्रिभुज को आप लिखना चाहते हैं BCM, तो एक साइड अपने मन से आप लिख दीजिए, दूसरा साइड जो है आपको इसके अनुसार नामाकरण लिखना होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आप अगर इधर नामाकरण करेंगे तो इधर B लिए हैं, B किसके बराबर है? P के बराबर है। ठीक है, C किसके बराबर है? R के, और M किसके बराबर है? Q के। ठीक है, और हम बोल देंगे त्रिभुज BCM समरूप है त्रिभुज PRQ, कारण AAA समरूपता से। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे हम लाए आपके सामने में कि फिगर देखिएगा, एक फिगर है आपके सामने में, PQR, ये M, ठीक है, और एक और त्रिभुज ले आते हैं PST, और ये मान लीजिए B कर देते हैं, BST, और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी ले लें, क्या ले लें, D ले लेते हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि इस त्रिभुज PMR और BDT को समरूप करें। इसको आप समरूप कीजिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले त्रिभुज को अलग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो अगर हम इसे यहाँ पे त्रिभुज को अलग करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको त्रिभुज को अलग करते हैं तो बताइए अलग करते समय क्या हो जाएगा? इसको हम लिख लेंगे, सॉरी, त्रिभुज अलग करते समय हम क्या बोले हैं? जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हो 90 कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो M यहाँ पे हम क्या करेंगे? बीच में लाएंगे, और जो बचा उसको हम M से, M वाला लाइन कहाँ से आ रहा है? P से, और इधर R। क्लियर? अच्छा, एक कोण का नाम दे देते हैं आपका, मान लीजिए ये 80 डिग्री दे दिए। ठीक है, अच्छा इधर आइए, इसमें भी
एक एंगल दे देते हैं 80 डिग्री, ठीक है। तो इसको अलग करिए, बी डी टी 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। अब इस दोनों त्रिभुज में समरूप करिए। एक कोण तो एंगल आपको मिल गया, कोण एम बराबर कितना, कोण डी मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आर बराबर टी होना चाहिए कि नहीं, कोण आर बराबर क्या, कोण टी। बता सकते हैं आप लोग क्या, किस कारण से बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं आप, कारण 80 डिग्री। जब भी किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण जो बचा, कौन कौन बचा वैसे, एम हो चुका है, ये हो गया, आर हो चुका है, ये भी हो गया, तो इधर कौन बचा, पी बचा ना, लिखेंगे कोण पी। इधर कौन कौन हो गया, डी हो गया और टी हो गया, इधर बचा बी, लिख देंगे कोण पी बराबर भी कोण बी होगा शेष कोण। बताइए दोनों त्रिभुज का 3 कोण आप बराबर कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए ना, 3 कोण बराबर कर दिए। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी एम आर बोला था ना, पी एम आर समरूप होगा। अब नामाकरण इधर लिखने से पहले देख लीजिए आप क्या लिखे हैं, पी एम आर लिखे हैं, तो कोण पी किसके बराबर है, बी के, कोण बी के। एम किसके बराबर है, एम डी के, और आर किसके बराबर था, टी के। हम लिख देंगे कोण ई त्रिभुज पी एम आर समरूप है बी डी टी के कारण ए समरूपता से। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए, एक लास्ट देख लीजिए, एक लास्ट देखिए, समझाना हमको जो है इस वीडियो से लास्टली हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि एक त्रिभुज इस टाइप का बड़ा सा आपके सामने दिखा है, ए बी और सी, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक और ले लिए डी, ठीक है, ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं आपको कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी को समरूप करिए। इसको आपको क्या करना है, समरूप करना है। तो आप ए बी सी और बी डी सी को समरूप करने से पहले फिगर अलग करेंगे ना, अलग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी का अलग कीजिए। अब ए बी सी में ढूंढिए कि कौन सा एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो ए बी सी में कौन सा एंगल 90 बन रहा है, बी बन रहा है ना, यहाँ देखिए चौखुट दिख रहा है, इसका मतलब बी बन रहा है। तो बी को आप पहले बीच में लाइए, बी बीच में आ गया, एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और बी वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, ए से, ए से, और ये बचा क्या, सी। ए बी सी अलग कर लिया। अच्छा, बी डी सी अलग करने किसको किसको आ रहा है, अच्छा बी डी सी में सबसे पहले बताइए बीच में कौन सा, यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखेंगे, यहाँ बताइए, यहाँ वो अक्षर आएगा जहाँ पे 90 बन रहा है। यहाँ डी के पास 90 बन रहा है कि नहीं, तो डी बीच में आएगा। डी वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, बी से, तो बी वाला लाइन, और यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब बराबर की समरूप कीजिए थोड़ा इसको, लास्ट है, हम देख लेते हैं आप लोग को आया कि नहीं आया। बताइए कोण बी बराबर कोण डी लिखे कि नहीं लिखे, कारण बताइए 90 डिग्री। अच्छा, और तो कहीं हर बार 70-80 दिख रहा था, इस बार तो कुछ और का एंगल दिख ही नहीं रहा है, क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, यदि डिग्री दिया रहे तो डिग्री से, नहीं तो अगर अक्षर भी सेम मिल जाए ना दोनों में, तो वो भी बराबर ही माना जाता है। इसका मतलब अभी हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, अपनी भाषा में दोनों में है, इसलिए बराबर। सोचिए अगर ये 70 होगा तो भी तो यहाँ सी है, तो 70 ना होगा, तो दोनों कोण आपस में बराबर हुआ ना, दोनों में है, या किताबी भाषा उभयनिष्ठ, ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब बोलिए दो कोण बराबर हुआ ना, तो तीसरा कोण कौन सा बचा, तीसरा कोण कौन सा, बी हो चुका है, सी हो चुका है, क्या बचा, ए बचा, ई नहीं हुआ था, लिखेंगे कोण ए। इधर से डी हो चुका है, सी ई नहीं हुआ है, इधर लिख दीजिए, क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हुआ, नामाकरण बताइए, नामाकरण बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी से। ए बी सी किसके समरूप हुआ, ए बी सी समरूप हुआ, ए किसके बराबर था, बी के, बी के, बी किसके बराबर था इधर से, डी के, और सी किसके बराबर था, सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ है बी डी सी के कारण ए उपपरमय से भी आप बोल सकते हैं, या ए समरूपता से भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया, समरूप करने आया क्या त्रिभुज को, नामाकरण करने आ गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा हमको बताइए, थोड़ा पहली बार जो वीडियो बन रहा है ना, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको,
कुछ अगर बताइएगा तो उसमें कुछ सुधार करेंगे, ठीक है।